बीजेपी राजद सब गलत थे, जो प्रशांत किशोर जी सब लोग का झोला क्यों ढोते थे? लेकिन यह बता दीजिए कि प्रशांत किशोर की उत्पत्ति कब हुई राजनीति में, ये तो बता दे। अब पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। तो जानते हो, एक नारा दिए, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, लेंगे 42 करोड़। आपके प्रशांत किशोर है, आरजेडी का बी टीम है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो प्रशांत किशोर का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि विकास के लिए प्रशांत किशोर दर दर भटक रहे हैं, कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर। क्या मैं एक बात आपको बता दूं, जल्दी बोलिए, जल्दी। जन सुराग के थ्रू हमको आके यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी लाइफ अल्ट्रा लग्जरी लाइफ में बेंगलोर में जीता हूँ, मैं बाहर भी जाके किसी दिन सेटल कर सकता हूँ। ये 40-42 डिग्री टेम्परेचर में क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि दूसरी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। मुझे बिहार से लगाव है, इसीलिए मैं आया हूँ। और आपसे मैं बोलता हूँ, आप सब सहयोग करें इसमें। कोई पार्टी आपको नहीं कुछ कर, अगर बीजेपी ये काम कर देती है, अगर आरजेडी ये काम कर देती है, मैं तैयार हूँ, मैं छोड़ के फिर चला। पहले जवाब बीजेपी से, आराम से, बीजेपी से पहले आराम से। जब बीजेपी राजद सब गलत थे, जो प्रशांत किशोर जी सब लोग का झोला क्यों ढोते थे? क्यों ढोते फिरते थे प्रशांत किशोर? जब बीजेपी गलत है, तृणमूल गलत है, तो प्रशांत किशोर जी कुछ समय पहले क्यों झोला ढोते फिरते थे? भाई देखिए, ऐसा क्यों किया? मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, सुनिए, बात सुनिए। झोला ढोने की क्या जरूरत थी आपको? सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रशांत जी ने झोला ढोया, लेकिन दूसरे के पास झोला भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने झोला दिलवाया पहले, फिर झोला देने का काम किया। झोला देने का काम किया। एक मिनट का बोलना चाहते हैं, बोलिए। क्वेश्चन हो और उत्तर हो, ऐसे थेथोलॉजी नहीं ऐसे नहीं। अब बस सुनिए। विनय सर, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन यह बता दीजिए कि प्रशांत किशोर की उत्पत्ति कब हुई राजनीति में, ये तो बता दे। अब पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। और प्रशांत किशोर को हम लोग जैसे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक एक टिप्स देने के लिए बुलाते थे, तो अपना वो टेंडर भरने का काम करते थे कि हम इतना पैसा पर काम करेंगे, इतना पैसा पर काम करेंगे। वो दिन याद है हमको, हमसे भी वो जुड़े हुए हैं। और तब दिए, तो जानते हो, एक नारा दिए, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, लेंगे 42 करोड़, लेंगे 42 करोड़। जिस आदमी की नियत 42 करोड़ पर अपना दिमाग और जमीन बेचने का हो, वो बिहार की कल्याण की क्या बात करेगा जी? वो बिहार के कल्याण की क्या बात करेगा? जवाब देखिए, बात सुनिए, बात सुनिए, सुन लीजिए, बात सुनिए। हाँ सुनिए। बात यह है कि एज ए प्रोफेशनल उन्होंने हर पार्टी को हेल्प किया, ठीक है, बट समझाया भी कि ये करो, बट क्या हो। अरे तो सुनिए, तो बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए पहले। देखिए, बात तो सुनिए, बात सुनिए। आप लोग पहले सुनने की, सबसे क्या होता है ना, यू शुड बी ए गुड लिसनर। पहले बात सुनने की शक्ति डेवलप कीजिए, नहीं तो ऐसे ही सड़ते रहिएगा और ये सब लोग मजा लूटते रहेंगे, नेता जो है। पहले सुनने तो पहले ही हम लोग को मलुआ मजदूर बता दिया। नहीं तो ठीक है, आपने हम लोग को नीचा सोच का पहले ही बता दिया। साहब विधानसभा के लोग गिरे हुए सोच के हैं, गिरे हुए सोच के नहीं, तो पहले बता दिया गया है, सोच को दबाया गया है उनके। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, एज ए प्रोफेशनल उन्होंने काम किया, और बाद में देखा कि इन लोगों से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तब हुआ है कि बिहार हमारा पिछड़ते जा रहा है। सब कुछ करने के बाद भी उन्हें नीतीश जी को भी हेल्प किया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। शुरू में उन्होंने अच्छा काम किया, फिर उसके बाद उसी डरे पे आ गए। तो उसके बाद क्या है, ऑप्शन क्या है कि मैं सबको हेल्प किया, ये लोग उस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मैं छोड़ दूं या बिहार का हूं, मैं बिहार में आके डेवलपमेंट करूं? देखिए, कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसका दो पार्ट होता है। एक होता है कि चीज़ों को डिफाइन किया, डेफिनेशन फेज होता है, जिसमें आप डिफाइन करते हैं ये कैसे कैसे होगा। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। डेफिनेशन फेज में प्रशांत ने हर पार्टियों को हेल्प किया, लेकिन वो लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए बिहार की बदहाली है, और शाहपुर भी उसमें इंक्लूडेड है। हम लोग इसलिए हैं कि वो इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे। ज्ञान सबको। राजद के हाथों में माइक है, कुछ बोलना चाहते हैं? आपके प्रशांत किशोर है, आरजेडी का बी टीम है। साथियों, भाई देखिए, अच्छा तो सुनिए, अगर आपका इतना विकास हो चुका है रोड बनने से, नाली गली बनने से, तो आप फिर वही गवर्नमेंट को चूज करिए। अगर आपको अपना रोजगार, शिक्षा, अपना विकास चाहिए, तो आप विकल्प ढूंढिए, और वरना ऐसे ही सारी जनता यहाँ के लड़ती रहेगी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, इनका आंसर। बैठे मत, जवाब। जब विकास होना चाहता है, सरकार बदल दी जाती है, एकदम पलटू राम इधर से उधर। सुन लीजिए पहले मैडम, एक मैडम, जब लूट खसोट होता है
तो सरकार को बदल दिया जाता है। क्यों? कि तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ने जा रही है अब, और हिंदुस्तान में तेजस्वी छा रहा है। अब इस लोकप्रियता को हटाने के लिए एकदम खरीदा जाता है और खरोच फरोख्त कर करके और सरकार को बदल दिया जाता है। सर, मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिहार की स्थिति इस तरह की बनी हुई है क्योंकि विकास की जब गति तेज होती है तो विपक्षियों में तिलमिलाहट उठ। मैडम जवाब दीजिए, आपसे पूछ रहे हैं ये। आपको लग रहा है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में विकास हो चुका है, या पिछले 30-35 साल में विकास, आप सबको लग रहा है कि पिछले 30-35 साल में विकास हो चुका है? विकास हुआ, क्षेत्र का विकास हो चुका है, हम लोगों का विकास हो चुका है। क्या सवाल है? मैडम का सवाल है। आप ये बताइए कि विकास किस चीज का हुआ है? आदमी का विकास हुआ है कि रोड का मैं वही विकास बताने हुआ जा रहा है? हूं मैडम, विकास अगर कुछ नहीं हुआ है तो प्रशांत किशोर का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि विकास के लिए प्रशांत किशोर दर दर भटक रहे हैं, कभी इस दरवाजे ये पर, बात कभी उस आप- दरवाजे पर, क्या और अपने विकास के लिए नया दरवाजा ढूंढ रहे हैं। सुनिए, बात यह है कि यहाँ पे हम लोग हमेशा, देखिए वही मैं बोलता हूँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी गलत लोग को लग रहा है, लेकिन बात वही, अपने दिमाग को, मैं सब युवा से बोलता हूँ, अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और सोचिए कि जस्ट एक पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आप कुछ भी बोल के उसको प्रूफ करने की कोशिश करें। विकास हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं। अभी 20 साल से बैठे केवल हम रोड की बात करें, ये विकास नहीं होता है। अगर आप युवा इससे ऊपर नहीं सोचेंगे, कुछ होगा नहीं। क्या 35 साल हो चुके हैं, आपकी रोड बन चुकी है, गली बन चुकी है, नाले ठीक हो चुके हैं। अब आपको अपना विकास करना है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, ना कि वंशवाद का। तो अब आपको सोचना, आपको करना क्या है।